बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो या फिर कोई दावत हो तो मीठा तो लाजमी बनता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही मीठे के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि फटाफट से बन जाता है। सिर्फ दूध बॉयल हो जाए तो हमारा मीठा रेडी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये मज़ेदार सा मीठा तैयार करेंगे जो कि निहायत ही क्रीमी और मज़ेदार सा टेस्ट का ये मीठा बनेगा। लेकिन हम इसमें ना ही तो क्रीम डालेंगे, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़े का ये मीठा बनकर तैयार होने वाला है। तो चलते हैं और झटपट से ये मीठे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई और उसमें डालूँगी हाफ़ कप के करीब चीनी शामिल करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑन कर दिया है और फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी। हाई फ्लेम रखेंगे तो चीनी हमारी जल भी सकती है। चीनी को हमने अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट कर लेना है। चीनी जैसे ही घुलेगी तो इसका एक प्यारा सा सुनहरा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना बल्कि ब्राउन सा कर लेना है। जैसे ही चीनी का कलर ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें 1.5 लीटर के करीब दूध शामिल कर देना है। आप जितना मीठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध लिया है, यानी कि खुला गाय वाला दूध लिया है। आप डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चीनी को देखें, यहाँ पर जैसे ही हमने दूध डाला है तो चीनी हमारी इकट्ठी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे जैसे दूध गर्म होगा तो चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हरी इलायचियाँ हैं मेरे पास 10 से 12 अदद जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिसमें किशमिश है मेरे पास 3 चम्मच भरकर। नारियल भी मैंने काट कर इसमें शामिल किया है, ये भी 3 चम्मच हैं। और ये 3 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम हैं। यहाँ पर मैं खजूरों का भी इस्तेमाल करूँगी या फिर छुमारों का इस्तेमाल करूँगी। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लें, कोई इशू नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने दूध के साथ अच्छे से बॉयल कर लेना है। यहाँ चीनी मैंने हाफ़ कप शामिल की थी, हाफ़ कप मैं इस स्टेज पर शामिल करने लगी हूँ। आप चीनी अपनी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो रेशो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एकदम परफेक्ट मीठे की रेसिपी है। चलें जी, इसको बॉयल आने देंगे। जब तक बॉयल आता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हैं सवैयाँ, जिसे फेमनियाँ भी कहते हैं। ये बिल्कुल बारीक सी होती हैं और ये फ्राई की हुई होती हैं तो ये झटपट से बन जाती हैं। बॉयल दूध में डालें और फटाफट से इसको बनाकर इंजॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही मज़े की लगती हैं। अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बेहद क्रीमी और टेस्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब दूध को यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ देखें दूध अच्छा सा बॉयल हो चुका है। तो हमने यहाँ पर सवैयाँ अपनी शामिल कर लेनी है और इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑफ़ कर देना है और कवर लगा देना है। बस जी, कवर उतारेंगे तो कमाल देखेंगे कि हमारी सवैयाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी हैं। देखें कितनी मज़े की लग रही हैं और टेस्टी तो इतनी हैं कि एक दफ़ा अगर आप ये बनाएंगे तो बार बार इसी मेथड से आप ये सवैयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और इस सवैयों को हमने किसी भी सर्विंग डिश में डालकर सर्व कर लेना है और इसको ठंडा करके आपने सर्व करना है। तो ये मज़ेदार सी ठंडी और मीठी सी सवैयाँ एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी हैं। अब अगर हो ईद या फिर हो दावत तो आपने क्या करना है, झटपट से ये मज़ेदार सी क्रीमी और टेस्टी सी सवैयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। एक दफ़ा आपने लाजमी ट्राई करना है क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़े की हैं कि एक ही दफ़ा में ये तमाम आपकी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।